बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आगाज़ ज़ोनी ज़ैन के सवाल से कर रहे हैं। वो कहती है मेरी शादी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस घर में मैं सेट नहीं हो पा रही, बहुत परेशान रहती हूँ। घर बहुत बड़ा है, फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ातिन हज़रात, ये जो मसला है बड़े घर वाला, इनफैक्ट ये इतना बड़ा मसला है जो शादी के बाद पेश आता है। ना तो माँ को इसका अंदाज़ा होता है, ना बाप को इसका अंदाज़ा होता है। आप सोचिए कि एक बच्ची जो दो बहनों वाले या एक भाई और एक बहन वाले घर में जमी पली बड़ी हुई, उसका एक पूरा माइंडसेट बनता है। ज़िंदगी को उसने चंद लोग ही देखे हुए होते हैं, उनमें से सब लोग एक वक्त ना खाना खाते हैं, ना उनका काम का प्रेशर होता है। आप सोचिए उन 3-4 के साथ आपने ज़िंदगी के 22-25 साल गुजार लिए, तो अब आपके अब्बा को या अम्मा को एक ऐसा ख़ानदान पसंद आया जो उनके दोस्त का था। बहुत मुमकिन है अब्बा आपके बहुत बड़े अफसर हों, तो उन्हें उस अफसरी के दौरान वो पुलिस अफसर थे, वो जज थे, वो ब्रोकरेट थे, कहीं भी इवन वो बिजनेसमैन थे, तो उन्हें अपने को बिजनेसमैन दोस्त पसंद आ गया जो मुलाकात वाला, मुँह मिलाजे वाला। चूँकि आम तौर पर हमारे सोशल रिलेशनिंग भी इसी तौर पे होता है। जब आप बड़े अफसर होते हैं, बड़े ओहदे पे और बड़े मनसब पे होते हैं, तो वो लोग जो आपके आसपास होते हैं वो आपसे जुड़ना चाहते होते हैं, वो आपका फ़ायदा भी लेना चाहते होते हैं, ख़ुद इस बात की इज़्ज़त को भी महसूस करना और बाकियों को करवाना चाहते होते हैं कि हम फ़लाँ अफसर की, एसपी की, डीआईजी की, डिप्टी कमिश्नर की, जज की बेटी ले आए हैं। अब ये जो बेटी आती है ये बिल्कुल 180 डिग्री के अलग से माहौल से आती। वो माहौल छोटा सा फैमिली, सारे पढ़े लिखे लोगों की फैमिली बहुत छोटी छोटी होती हैं, 1+1 और फैमिली चलती है आगे उनकी। अच्छा, इन लोगों ने आमतौर पर नौकरों को देखा होता है। घर में सारा काम या तो नौकर करते हैं या बहुत हुआ तो अम्मा ने कोई ना कोई माई रखी होती है, वो कर लेती है। इन बच्चों को या बच्चियों को लाड प्यार, गाड़ियाँ भी अवेलेबल और सारे पढ़ाई वढ़ाई हॉस्टल में चले गए, अच्छे तालीमीदार, हर जगह की इंडिपेंडेंस मिलती है। अब जब इनको किसी बड़े ख़ानदान में भेज दिया जाता है, उस पर लाखों रुपया क्या करोड़ों खर्च होता है। ये बच्चियां वहाँ जाती हैं, इनकी इज़्ज़त और शान भी होती है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोनों ख़ानदान बहुत तंग होते हैं। ज़ाहिर है बच्ची घर आके बार बार शिकायत करती है, वो उनकी किसी एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतर रही होती। लाइक बड़ा घर है, उस घर में सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मेहमानदारी की होती है। वहाँ मेहमानदारी ज़्यादा होती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब उससे पहले ये काम उसकी सास कर रही होती है, या घर में कोई अगर बहू है तो वो कर रही होती है, कहीं कहीं बेटियां भी कर रही होती हैं। अब उस घर के सभी लोग ये सोच रहे होते हैं, और ये कोई बेजा सोच नहीं है कि आने वाले फ्यूचर की इस घर की मालकिन तो यही है। सो शी शुड स्टार्ट फ्रॉम द डे 1 उस घर में इसको ओनरशिप लेनी है, और ओनरशिप लेने के लिए आपको नारे नहीं मारने पड़ते, आपको अपनी सास के साथ खड़ा होना पड़ता है, आपको अपनी नंद के साथ खड़ा होना पड़ता है। जो मेहमान आए उनके ज़ौक़ के बारे में। अच्छा, इन ख़ानदानों में जो बड़े ख़ानदान होते हैं, जहाँ ज़्यादा अफराद खाना होते हैं, आमतौर पे एक खाना नहीं पकता, दोपहर का हो या शाम का हो। ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, तो खाने की वैरायटी भी ज़्यादा होती है। वहाँ एक और चीज़ मैंने नोट की कि वो लोग बड़ी खुश दिली से खुराक के मामले में खाना पीना कर रहे होते हैं। बच्चों के अपने टेस्ट भी होते हैं, वो अपनी फरमाइशें भी करते हैं, पर इसके बावजूद दस्तरखान भरा हुआ होता है। अगर उसमें कोई मेहमान आ जाए तो एक्स्ट्रा चीज़ें, वहाँ बाहर से मंगवाने का रिवाज कम होता है, सारे काम खुद करने का होता है। तो अगर तो माँ ने और अब्बा ने अपनी बेटी को बड़े ख़ानदान में भेजना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी अपनी बच्ची को सिखाइए। नंबर 1, उसको अडॉप्टेबिलिटी सिखाइए। जिस जगह से गई है सारी ज़िंदगी ये नहीं है, कुल कायनात ये नहीं है। जिस जगह अब जा रही है वो कायनात का एक नया रुख है। तो वहाँ ये सड़ी हुई है, बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटसोएवर, वहाँ वो अपने मुकाम और मर्तबे या पढ़ाई की वजह से नहीं जा रही, अपने अब्बा की वजह से गई, अब्बा के मुकाम और मर्तबे और इज़्ज़त की वजह से। तो अब इसको उस जगह जाके ढलना है ताकि उनको ये अडॉप्ट कर सके, खुश दिली से ढलना है। नंबर 1, अगर इसको घर के मामलात नहीं आते तो इसकी पढ़ाई छुड़ाइए, इसे घर बिठाइए, 2 माह, 4 माह, 6 माह इस बच्ची को सिखाइए
कि मुलाजमीन से काम कैसे लेना है। बड़े घरों में हर काम बच्चियाँ खुद नहीं करती, पर दे नो हाउ टू मेक द पीपल वर्क। जैसे लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ खड़े होना। अच्छा, बड़े घरों में बदतमीज़ी और बदतहजीबी के जुमले कम कहे जाते हैं। ये जो बड़ी चौधरानियाँ होती हैं या उनकी नानियाँ दादियाँ, ये सब आमतौर पर लोग कहते हैं सख्त होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनको अल्लाह ने ये मुकाम और मर्तबा और ये खैर और बरकत उनकी नरम मिजाजी की वजह से दी होती है। इनके हाथ खुले होते हैं, ये लोगों पे खर्च भी करते हैं, आए गए पे तबसरे नहीं करते। छोटे घरों में होता है कि आए गए पे तबसरे भी होंगे और बुरा होने लगेगा, क्या मुसीबत और खिलाना पिलाना। तो जब जब आप बड़े घर में जाना चाहो, भेजना चाहो, तो वो ऐसे ही है जैसे आप तालीमी इदारे से निकाल के किसी को बड़ी कंपनी में अगर जॉब दिला दें, तो वो सर से पाँव तक बेचारा पिट जाता है। उसने कभी डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया होता है, ना उसका आदी होता है। वहाँ तो आपको वक्त पे पहुँचना है। अच्छा, उनकी यूनिफॉर्म भी होती है, उनके खाने के औकात भी होते हैं, उनकी छुट्टी के औकात भी होते हैं, उनकी छुट्टी लेने का तरीका भी है। एक एक चीज़ का मैनरिज्म होता है। लाइक अगर अदारे से आपने हाफ डे पे जाना है तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप पर्स उठाओ और पाँव टिक 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 करते वहाँ से निकल जाओ। आपको अपने जो इमीडिएट बॉस होगा या सुपरवाइज़र होगा उससे इजाज़त लेनी होगी। ज़ुबानी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकती है कि मैं ये 2 घंटे के लिए इस काम के लिए, इसे हम शॉर्ट लीव कहते हैं। अच्छा, घरों में जब ये बच्चियाँ अपनी सास से या अपने घर की बड़ी से, उन्हें मियाँ कहता है कि आप ज़रा उनसे बता दो, उनसे इजाज़त ले लो, इस पे नहीं तैयार होती। ये हमारी आज़ादी में दखल है। हमने बाहर जाना घूमने फिरने, तो क्यों हम इस बात पे पूछें। अच्छा, जितनी छोटी फैमिलीज़ के हैं वहाँ आमतौर पे जो चिल प्रोग्राम बहुत होता है, क्योंकि लाड होता ज़्यादा। हर छोटी मोटी बात पे आप वो ऑर्डर दे देते हैं और कोई ना कोई चीज़ खाने की रात देर के आ जाती है। बड़े घरों में ये चोंचले नहीं होते। वहाँ अगर आपने ये करना है तो फिर उस पहले तो माहौल को समझो। उसमें जाते ही आप एक एलियन के तौर पर टपक पड़ो और उन कामों को करने लगो जो उनके यहाँ नहीं होते, तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। कुछ वक्त तो वो बर्दाश्त करेंगे, पर ये आप उनके ट्रेडिशन से टकरा रहे हो, उनके मिजाज से टकरा रहे हो, और आने वाले दिनों में उस ख़ानदान को संभालने की आपकी हालत उनको नहीं समझ आ रही कि ये कैसे संभालेगी। इसको तो अपने छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ, छोटे छोटे नखरे, और वो जो वही समझ नहीं आ रही कि इनको मैंने इस बड़े कैनवस के अंदर कैसे। जब आप टीम में होते हैं तो फिर आपको कैप्टन की भी माननी होती है, टीम मैनेजर की भी माननी होती है, और कोच की भी माननी होती है। कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी मुदाखलत करती है, तो तब आप वहाँ एडजस्ट कर पाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मैच मेकिंग अलग चीज़ है, किस्मत अलग चीज़ है। मैच मेकिंग में आपने एक बड़ा खूबसूरत और टॉल और हैंडसम दूल्हा ढूंढ लिया, किस्मत ये है कि वो बदतमीज़ निकला, वो बदतहजीब निकला, उसके घर वाले खसीस निकले, तो फिर मारे जाओगे। आपने जो चीज़ चुनी वो ठीक थी, लेकिन आपने उसका वेयर अबाउट नहीं देखा था। बाज़ दफ़ा ऐसे फल होते हैं जो खट्टे निकलते हैं, तो फिर आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। इनफैक्ट इस पूरे मामले में अगर समझदारी से काम न लिया जाए, जो आप चाहते हो टोटलिटी में उसको मद्देनज़र न रखा जाए, तो वक्ती फ़ायदे के लिए जितने फ़ैसले किए जाते हैं वो फिर आपसे हज़म नहीं होते, आपको नुकसान देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अपनी बेटियों को वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हों, जितनी मर्ज़ी प्यारी हों, जितने मर्ज़ी लाडों से पली हों, वो डॉक्टर हों, वो इंजीनियर हों, वो व्हाट्सएवर जो भी किसी मुकाम और मर्तबे पे हों, अगर उनका ज़र्फ़ छोटा है, अगर वो नए घर को एज़ इट इज़ कबूल करने पे तैयार नहीं है, तो वो सोने की भी होगी तो रुल जाएगी। नए घर में अभी उसके कदम जमे नहीं हैं, उसकी जड़ बनी नहीं है, चूँकि ये उनको अडॉप्ट करेगी और छोटी छोटी बातों को आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करेगी और अपनी ज़ुबान को रोकेगी। बड़े ख़ानदानों में छोटी छोटी जो तबसरियाँ हैं, ये एक जहरीली वो बनती हैं, जंगों में जैसे सुरंगें लगाते हैं, डायनामाइट लगाते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें उस घर की खुशियाँ, सुख सब बर्बाद कर देती हैं। मुज़म्मिल ने लिखा कि सर, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था जो आपने बताया, मेरे साथ ये सब कुछ ही हो चुका है। मैं अपने घर में बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ, मेरे ससुराल वाले बहुत लड़ते हैं, पर अब मुझे समझ आता है इसकी लड़ाई की बहुत सारी जगहों पे वजह मैं ख़ुद बनती हूँ। अच्छा, ये जो बसीरत है, जब आपको ख़ुद समझ आ जाती है
तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। एम फायज़ा ने लिखा कि सर हमारी माएँ बच्चियों को वो सब नहीं बताती जिनकी उन्हें वहाँ जाकर ज़रूरत होती है, और फिर वो कंफ्यूज भी होती हैं और नुकसान भी उठाती हैं। इसमें से फीफा ने लिखा कि सर लड़की के लिए इतनी सारी शिकायत और मुश्किलात ससुराल में होती हैं, बेहतर है बंदा सिंगल ही रह ले। अच्छा, ये भी एक हल है, पर बहुत ही नाकस हल है। फिर तो पेट दर्द होगा तो कभी खाना भी नहीं खाना चाहिए। ज़िंदगी में कभी कभी लाइट चली जाती है और बड़ी दिक्कत होती है, पसीना और बुरा हाल, तो फिर बिजली लगवानी भी नहीं चाहिए कि बंदा उसके बिना ही जी लेता है। ये सारी मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, रहनी हैं, आनी हैं। जब पता है कि एक चीज़ का फेस आपको करना पड़ना है, दुनिया में अगर माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ना होता तो नहरों पे कभी पुल नहीं बनने थे, दरियाओं के पार लोग खड़े रहते, उम्रें गुजर जाती, पार ना कभी जा पाते। इतना बड़ा दरिया, इतना चौड़ा उसका पानी का पार्ट, कैसे जाएं? अभी सोचें कि लाहौर से निकलने के ही अब 4-5 रास्ते हैं, दरियाए रावी पे इतने बड़े बड़े पुल हैं, बाद मुल्कों में मीलों लंबे पुल हैं, समुद्रों के अंदर से लोगों ने बना ली। तो जब मसला सामने आता है, कुछ जगहों पे लोग रोने लग जाते हैं, कहते हैं शादी ना करो, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसका हल ढूंढते हैं। तो मैं हमेशा आपसे हल ढूंढने की तरफ आता हूँ कि इस शानदार मीठे लजीज रिश्ते से पहले आपकी माँओं को और आपकी बड़ी बहनों को थोड़ी अकल और समझ करनी चाहिए। जितना ख़र्चा आप कर रहे होते हैं कपड़ों पे और जेवरों पे और मेकअप पे, तो 4 माह आपकी ट्रेनिंग करवा दें, किसी कंसल्टेंट से करवा दें। मुख्तलिफ़ अदारे हैं जहाँ बहुत से काम सीखने जाते हैं, हुनर वो सीख लीजिए। फिर कुछ 1-2 अक्लमंद ख़वातीन को बुला लीजिए जो आपको, अगर आपसे नहीं सिखाई जाती, आपके ख़ानदान में से कुछ देख लें जो आपको खानादारी और घर के काम सिखा दे। क्योंकि ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर वहाँ जितनी आपके साथ तवक्कुआत होंगी वो सारी की सारी ज़मीन पे ढह जाती हैं, और जब बेर बहुत सारे हो ना किसी बर्तन में और वो डुल जाएं, गिर जाएं, तो फिर उनको चुनने में बड़ा वक्त लगता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।